तो वो उसके फंड वगैरह का क्या बनेगा? फंड्स आपके सामने बल्दिया इन्होंने इनके बकौल कि जी हमारे पास फंड्स नहीं है, ये तो हमेशा कहते हैं, हमेशा कहते हैं। इनके फंड अल्हम्दुलिल्लाह हमने रिलीज करा लिए। छोटे से मैं पॉइंट एक बात कर रहा हूँ जो मुझे रहा नहीं जा रहा। मैंने ना 93-4 में शायद बल्दिया में गया था पहली दफा, 5 में कह लें, जब पहली दफा गया था, एक ही फिक्रा सुना था, पैसे नहीं है बल्दिया के पास। मुझे ये बताएं बल्दिया के जितने एहलकार हैं सारे करोड़पति हैं, बल्दिया डिफॉल्ट कर रही है, बंदे अमीर हो रहे हैं, कहां से पैसा आ रहा है, गाड़ियां कहां से आ रही हैं, बिल्डिंगें कहां से बन रही हैं? अच्छा फिर वो एक अफसर आता है, आज सीट में बैठता है, कह लाख रुपया देना, वो कोटेशन बनाते हैं, कोटेशन के पैसे हैं, और कोटेशन का मतलब क्या होता है, वो फिर हम उसको करप्शन कहते हैं। और आप देख ले कोटेशन कितनी बनी है, कोटेशन बन सकती है, पैसे नहीं है। सर ये आपकी बात से मैं बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ, इस पर कोई दो राय नहीं है। हमें भी आज तक हमारा चौथा टर्नओवर है, अभी ये जो जिम्मेदारी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ मैं, ये इनसे पहले हमें भी यही जवाब मिलते थे, फंड्स नहीं है, हमारे पास HR का इशू है, ह्यूमन रिसोर्स के बंदे हमारी मशीनरी नहीं है, हमारे पास वो चीज नहीं है। अब मैंने इनकी सबसे पहले यही चीज खत्म की है। फंड्स इनके आ गए, फंड्स आ गए जी, जी मैं लेके अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने दिए हैं, माई रिकमेंडेशन। वही ना, अभी जिस तरह आपने देखा मैंने बजट में जो असेंबली में हमारी स्पीच थी, उसमें भी मैंने ये असेंबली फ्लोर पे रेज किया पॉइंट कि हमारी बल्दिया जो है ये सुथरा पंजाब के हवाले से शायद पीछे रह जाए, तो वो वज़ीर आला साहब ने बड़ा इसका नोटिस लिया और फौरी तौर पर उन्होंने फंड रिलीज कराया। कितने फंड्स दिए उन्होंने? फंड्स यहाँ पे हमारे 2 ट्रांचेस में आए हैं जी, 20 करोड़ एक दफा आया, 20 करोड़ एक दफा, 20 करोड़ एक दफा आया है और 20 करोड़ एक दफा आया है, 40 करोड़ रुपया आ गया है आगे। लेकिन किस मत में है ये, इसको आप कह लेंगे टाइट्स ग्रांट्स होती हैं, इनमें टाइट ग्रांट्स। अच्छा। ये एक सेगमेंट है गवर्नमेंट का, उसके अंदर ये कैटेगरी होती है, उनमें आप पेंशन भी देनी, सैलरीज भी देनी है, यूटिलिटी बिल्स भी है, बहुत सारे सेगमेंट है। लेकिन जो ऑलरेडी बल्दिया की अपनी लाइबिलिटीज हैं वो भी ऑलमोस्ट इससे सिमिलर मिलती जुलती है। अब मुझे इस बात का खदशा, जो आप कह रहे हैं ना, मुझे भी ये 100% इस पे खदशा था और अभी भी है कि ये जो फंड्स आए हैं इनका पता कैसे चलेगा, ये कैसे हमने, क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन या एज अ चेयरमैन मैं तो सुपरवाइज कर सकता हूँ, साइनिंग अथॉरिटी वो तो इनके हाथ में है। लेकिन मेरी अभी चंद दिन पहले मैंने DC कसूर जो हमारे, उनसे भी मैं मिला हूँ और मैंने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में भी कहा है कि मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मैं उस कमेटी का हेड बनूं या ना बनूं, जिसको मर्जी बनाए, लेकिन ये एक कमेटी बनाए जिसके अंदर ये हर हफ्ते बैलेंस शीट टैली की जाए, किस पैसे किस मद में कितने लग रहे हैं, ताकि हमारे पास एक पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड है। जिस तरह भी आपने चंद चीजें ऐसी बताई हैं, जो ये आपकी बात 100% इस हद तक ठीक है, ये हर बंदे को पता है ठीक बात, यहाँ पे किस तरीके से करप्शन हुई है, कौन कौन से हेड्स बना के की गई, हाँ, की गई, ठीक बात, और की गई नहीं है, हो रही जा रही है, ऐसे होगी ये। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मैं सारी चीजों को ओवरकम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, जो माजी में यहाँ पे बेलगाम और बेहंगम किस्म की चीजें थी ना, वो आपको सिमेट्री में नजर आए। गुड, वेल डन। और बाकी जो आपने कहा वो हमारे ओवरऑल पूरे सिस्टम का डायलेमा है कि मुल्क के लोग किस तरह, जो मुल्क के साथ हो रहा है, जो हमारे इकोनॉमी के साथ हो रहा है, आप चीजों को रोकने जाएंगे, वसाइल कम है वो भी रोकने चाहिए, लेकिन आप मसाइल को ओवरकम करें, आप लोगों को फैसिलिटेशन के बायस बनाएं और अपने जो आपके वसाइल हैं उनका मैक्सिमम आउटपुट लें। तो इंशाल्लाह इसी चीज पे काम करें आप। तो आप ये सर जो 2-3 चीजें आपने बातें बताई हैं, साफ सुथरा पंजाब है जो, अब अगर आप इस पे कंट्रोल कर लेते हैं इतना ही काफी है। ये थोड़ी, मैं कहता हूँ कि आज तक कंट्रोल हुआ ही नहीं है और ना उम्मीद है आगे में, लेकिन आप जो कॉन्फिडेंट है, आपके कॉन्फिडेंस से आप जो इस तरह कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग आप कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, तो किसी हद तक शायद कहा जा सकता है, वरना वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे ये कि इस तरह मॉनिटरिंग की जाए किसी बात की। सर मैं आपकी बात से 100% एग्रीड इस वाले से हूँ कि जब हमारे सिस्टम की ये बदकिस्मती है, यहाँ कोई काम करना नहीं चाहता, जो करना चाहता है उसकी टांगें खींची जाती है। अभी हमारे साथ ऐसे ही है, बहुत सारे रुकावटें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जब आप नेक नीयत हो, आप अपने कमिटमेंट से चलें, तो फिर अल्लाह ताला खुद असबाब भी बनाते हैं और जरिए भी बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी चीजें अभी जो मेरे सामने आई हैं, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है जो इन्हें बना के दिखाई जाती थी कि ये क्या होगा कैसे हो। हमें इस चीज से गर्ज नहीं। मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं, ना कोई मेरा रिश्तेदार, ना कोई मेरा ऐसा जानने वाला, जो ये हम कोई माफिया नहीं है कि मेरा कोई आगे टीम है, देखो ऐसे सारे लोग कमिटेड हैं, सारे काम करना चाहते हैं। बल्कि मेरे से अभी मेरे चंद ऐसे दोस्त हैं, बल्कि बहुत से दोस्त हैं
ये इस वजह से नाराज हो रहे हैं कि आप हमें भी, हमारी भी ड्यूटी असाइन करें। ये एक अच्छी कॉज है। तो मैं समझता हूँ, मैं लकी इस हवाले से कि मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह लोग ऐसे हैं जो खुद काम करना चाहते हैं, डिवोटेड भी हैं और डेडिकेशन भी है। तो इंशाल्लाह आप इस हवाले से मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जो माजी में यहाँ पे होता रहना वो नहीं होगा। पीछे वाली चीजों का तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, हालांकि हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, उस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन पिछले 5 सालों की मैं क्योंकि ऑपोजिशन थे। अब यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो जिस तरह भी आप पहले हमारे थे, चीजें पंजाबी के अंदर खोल के करनी चाहिए। जी जी, इनके सामने खुली होनी चाहिए चीजें। ये जो हम बंद कमरों में फैसले करने, जो ऑफिसर्स अंदर बैठ के पॉलिसीज बना देते हैं, मैं उस चीज का कायल नहीं। ये चीजें ओपनली पब्लिकली डिस्कशन, उनकी पब्लिक की कंसेंट और उनकी कंसल्टेशन से होनी चाहिए। आप एक एसी वाले कमरे में बैठ के आपको मसाइल का पता ही नहीं पता चल सकता सर, कैसे कर एहसास ही नहीं होगा सर। एहसास नहीं। तो इन चीजों को इंशाल्लाह ओवरकम करेंगे और आपको मुस्बत तब्दीली वाला लफ्ज शायद हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा इसको किसी और सेंस में लेते हैं, ठीक बात, पॉजिटिव चेंज इंशाल्लाह आपको नजर आएगी। जी वेरी गुड।